जंगल की गहराई में तानी और विक्रम वेयरवुल्फ के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। तानी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी लड़ने की हिम्मत थी। तानी, हिम्मत मत हारना, तुम पहले भी इसे हरा चुकी हो। तब बात अलग थी अर्जुन। अब मुझे ये वेयरवुल्फ ज्यादा ताकतवर लग रहा है और मैं कुछ वक्त से बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तानी एक झटके से पीछे हटी जब हवा में एक अजीब केमिकल की बू फैलने लगी। अर्जुन, डॉक्टर और राज जो थोड़ी दूर पर खड़े थे, उन्होंने अपने बदन में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर थकने लगे हैं। अरे ये तो कोई केमिकल लग रहा है। कर्ण पिशाचनी की कोई नई चाल। वो नहीं चाहती कि इस बार हम तान्नी की मदद कर सके। हमें जल्दी कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नबेंदु के पास एक ट्रिक थी। उसने अपने बैग से कुछ छोटी डिवाइस निकाली। ये ब्रीदिंग डिवाइसेस लो। ये हवा में जो केमिकल फैला है उसका असर रोकेंगी। डॉक्टर ने अर्जुन और राज को जल्दी से ब्रीदिंग डिवाइस दिया। अर्जुन ने अपना मास्क पहना और तुरंत अपनी ताकत वापस महसूस की। अब हमें मौका मिल गया है तानी, हम इस वेयरवुल्फ को रोक सकते हैं। डॉक्टर और अर्जुन ने तुरंत वेयरवुल्फ पर जाल फेंका और तलवार से वार किया। वेयरवुल्फ को जब यह एहसास हुआ कि अब ये लोग कमजोर नहीं हैं, तो उसने अपना वार और तेज कर दिया। तानी ने भी अपनी बची खुची ताकत से एक प्रहार किया। वाह डॉक्टर, मैं अब हार नहीं मानूंगी। अब ये लड़ाई मेरी है। जब तानी, अर्जुन और डॉक्टर वेयरवुल्फ पर भारी पड़ने लगे, राज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो कर्ण पिशाचनी के गुलाम चंडाल में तब्दील हो गया। ये राज को क्या हो रहा है? Oh no, ये तो धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा है। यानी ये भी कर्ण पिशाचनी का कोई गुलाम है। कोशिश तो चांडाल ने बहुत की अपना भेष छिपाने की, लेकिन आखिरकार मालकिन का आदेश था तानी की बलि का। दीपावली के खास मौके पर खास बलि के लिए अब वेयरवुल्फ खाली हाथ नहीं लौट सकता, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। देखा तानी, डॉक्टर, आप लोग इतने समय से जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, वो कर्ण पिशाचनी का गुलाम चांडाल निकला। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि कर्ण पिशाचनी इस हद तक गिर जाएगी। चांडाल अब राज के रूप में वेयरवुल्फ के साथ मिल गया। उसने एक जबरदस्त वार किया और अर्जुन के साथ साथ डॉक्टर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमारी लड़ाई अब डबल हो गई है अर्जुन। डॉक्टर और अर्जुन चांडाल से लड़ने लगे, लेकिन तभी वेयरवुल्फ ने तानी को उठा लिया और तेजी से जंगल के कोने में छुप गया। हवेली की तरफ दौड़ गया। बचाओ मुझे अर्जुन, अर्जुन! नहीं! जैसे ही अर्जुन और डॉक्टर ने कदम आगे बढ़ाए, चांडाल ने एक साथ उन पर वार करके उन्हें कई फीट पीछे उछाल दिया। अर्जुन, तान्नी की ड्रेस में मैंने ट्रैकर लगा रखा है। पहले हमें चांडाल से बचना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्जुन और डॉक्टर ने चांडाल से पीछा छुड़ाने के लिए एक चाल सोची। जंगल के किनारे पर पवित्र गंगा की धारा से बनी एक नहर थी। अर्जुन ने डॉक्टर के साथ मिलकर चांडाल को चकमा दिया और तेजी से नदी में कूद गए। चांडाल नदी के किनारे खड़ा गुस्से से चीख रहा था। नदी के पवित्र पानी को नहीं छू सकता था, लेकिन अर्जुन और डॉक्टर नदी के लहरों में बहते हुए चांडाल से दूर निकल गए। दिवाली से एक रात पहले का सुहाना मंजर था, जहां शांति निकेतन का बाजार रोशनी और मिठाइयों से सजा हुआ था। हर तरफ लोग दिवाली की खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस सुकून भरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब कर्ण पिशाचनी एक विशाल दुल्हन के रूप में हवेली से निकलकर बाजार में दिखाई दी। उसका घूंघट उसके चेहरे को ढके हुए था, लेकिन उसकी मूर्ति जैसी लंबी देह देखकर लोगों के होश उड़ गए। सजी दुल्हन के रूप में कर्ण पिशाचनी लगभग 6 फीट ऊंची थी। उसके आसपास सभी लोग
होशियारी से दूर हटने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही जिज्ञासा थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। ये कौन है? दुल्हन है या कोई प्रेत? इतनी लंबी दुल्हन? भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। हर कोई उस अजीब रूप को देखने के लिए रुक गया। कर्ण पिशाचनी ने अपने घूंघट के पीछे से एक हल्की सी हंसी छोड़ी जो ठंडी हवा में गूंज उठी। तुम सब मुझे देख रहे हो, पर जल्दी ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबके जीवन की घड़ी जल्द रुकेगी। तभी वो अपने गुलाम पंडित को भीड़ में से पकड़ लेती है। उसकी ठंडी जबरदस्त पकड़ पंडित को हिलने तक नहीं देती। मुझे एक सार्वजनिक बलि चाहिए। पंडित, सबको एक मैसेज देना है, एक मैसेज। जैसी आपकी इच्छा मालकिन। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पंडित का गला एक ही झटके में काट दिया और उसकी खोपड़ी को अपने हाथों में उठा लिया। लोगों ने देखते ही चीख पुकार शुरू कर दी, लेकिन वो वहां से हिल नहीं पाए। कर्ण पिशाचनी ने पंडित की खोपड़ी से बहते हुए खून को अपने होंठों से लगाया और उसे पीना शुरू किया जैसे वो कोई अमर रस पी रही हो। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जो लोगों के दिलों को ठंडा कर रही थी। सुनो तुम सब, ये बस एक शुरुआत है। अब इस इलाके में सिर्फ मौत बरसेगी। तुम्हारी रोशनियां बुझेंगी, तुम्हारे घर उजड़ेंगे। मौत का नाच शुरू होने वाला है। उसकी चेतावनी सुनते ही लोगों की बेचैनी बढ़ गई। लोग अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कहर सबको जमाए रखा था। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती, कर्ण पिशाचनी एक धुंध से ढक गई और पल भर में गायब हो गई। गंगा की पवित्र धारा में बहते हुए अर्जुन और डॉक्टर नवेंदु ने अपनी सांसों को संभालते हुए एक किनारे को पकड़ा। जंगल के घने पेड़ों के नीचे अब वो चांडाल से काफी दूर थे। अर्जुन का चेहरा गंभीर था और डॉक्टर ने अपने हाथ में ट्रैकर को मजबूती से दबा रखा था। हाँ, हमारा अंदाजा सही है। ट्रैकर हवेली की लोकेशन दिखा रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है डॉक्टर। ट्रैकर के जरिए हम हवेली तक पहुंचे तो हैं, लेकिन अंदर जाना अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। हाँ अर्जुन, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। अगर हम दोनों साथ अंदर गए तो कर्ण पिशाचनी की बिछाए खतरों में एक साथ फंस सकते हैं। तुम जाओ और तानी को बचाओ और मैं बेहतर तैयारी के साथ आता हूँ, क्योंकि मेरा एक खास हथियार है जो ये लड़ाई जीतने में मदद करेगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन जल्दी करो, तानी को और वक्त नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर नवेंदु ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन को देखता रहा जब तक वो हवेली के अंदर चला गया। अर्जुन अपने मन में तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और धीरे से हवेली के गेट को धक्का दिया। अंदर का माहौल एकदम से सन्नाटा भरा था, जैसे मौत उसका इंतजार कर रही हो। अंदर जाते ही अर्जुन ने अपने आसपास का जायजा लिया। वो डॉक्टर के दिए रेडियम मार्कर से जगह को मार्क भी करता जा रहा था। उसने विक्रम को देखा जो इधर उधर कुछ सूंघ रहा था, जैसे उसे अर्जुन के पास होने की गंध मिल गई हो। वेयरवुल्फ के शरीर में बहुत फुर्ती है। ये ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स इसका सर कुछ सेकंड्स के लिए तो चकरा ही सकते हैं। मेरी तलवार को सही एंगल पर निशाना साधने के लिए उतना काफी होगा। अर्जुन ने एक साथ कुछ डार्ट्स वेयरवुल्फ के शरीर पर छोड़े और वो दर्द से कहरा उठा। अर्जुन ने तुरंत ही उसके सर पर कुछ किक्स जमाई और वेयरवुल्फ अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठ गया। अब आया ये मेरे चंगुल में। बस एक तलवार का वार और कर्ण पिशाचनी का एक बड़ा प्यादा मौत के मुंह में। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी पीछे से एक जबरदस्त वार उसके सर पर पड़ा। अपने पुराने दोस्त राज उर्फ चांडाल को भूल गए अर्जुन? अर्जुन की आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगी। उसने होश खोते हुए देखा कि वो वार चांडाल ने किया था। अर्जुन ने अपना होश खोना शुरू किया और नीचे गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर नवेंदु को चांडाल और विक्रम के बारे में सब पता था। वो अपनी तैयारी कर वापस आया
और उसके हाथ में एक भस्म का खांच था जो उसने विक्रम और चांडाल पर उछाला। इस भस्म को संभालो, ये तुम्हारी कब्र बनेगी। या! लेकिन चांडाल और विक्रम ने जल्दी ही भस्म से निकलकर डॉक्टर पर अपने वार और तेज कर दिए। विक्रम ने डॉक्टर को अपने पंजों से एक जोर का घाव दिया और उसको नीचे गिरा दिया। फिर चांडाल के धक्के से डॉक्टर का शरीर काफी दूर उछलकर दीवार से जा टकराया। तू एक आम इंसान है डॉक्टर, खुद को हीरो मत समझा कर। मालकिन सिर्फ तानी के पीछे थी, तू आसानी से यहां से बचकर भाग सकता था, लेकिन तुझे बहुत बड़ी प्यारी लगती है शायद। डॉक्टर पर भी बेहोशी छाने लगी। डॉक्टर ने अपने पास बची हुई दिव्य भस्म का एक सुरक्षा कवच अपने आसपास बना लिया। डॉक्टर नबेंदु भी अब अर्जुन की तरह हवेली के एक कोने में बेहोश था, लेकिन उसके चारों तरफ एक कवच था जो कुछ देर तक उसे सुरक्षित रख सकता था। हवेली का एक कमरा अब एक जंग का मैदान बन चुका था। वहीं कर्ण पिशाचनी आने वाले पहर का इंतजार करती हुई हवेली की छत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इस जगह के लोगों को। दिवाली मुबारक मेरे प्यारे अर्जुन, मौत मुबारक तानी।